दीप जले, दिवाली आई। भगवान श्री राम के वनवास के बाद आगमन अयोध्या में हो या माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना हो, देश और दुनिया में दीपावली का महोत्सव धूमधाम और ठाट बाट के साथ मनाया जाता है। देव मंदिरों को खूब लगभग विद्युत सज्जाओं से सजाया जाता है। धन त्रयोदशी से ये महापर्व शुरू होता है जो दीपावली और अन्नकूट तक चलता है। हालांकि कई मंदिरों में यह महापर्व 1 माह तक अनवरत जारी रहता है। देश और दुनिया में विशेष श्रृंगारित माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमाओं के आपने दर्शन किए। इस बार बाजार कोरोना लंबी महामारी के बाद में काफ़ी सुधरा है। साज सज्जा भी हुई, साफ सफाई भी हुई, देव मंदिर भी सजे, बाजार भी सजे और लोगों में एक उत्साह दिखा गया। हालांकि जितनी खरीदारी होनी चाहिए उतनी खरीदारी बाजार में दिखी नहीं, लेकिन शादियों के सीजन से उन्हें काफ़ी उम्मीद है। श्रीनाथ जी मंदिर में चौपड़े पूजन का आयोजन भी हुआ। विशेष करके लोगों में एक उत्साह का रूप झलका। इस अवसर पर हमने कई बाजार में लोगों से बातचीत की। देव मंदिरों में हम गए, वहाँ जिस प्रकार का वातावरण बना उससे लगता है कि अब आने वाले समय में काफ़ी सुधार की उम्मीद जगी है। हम आपको बाज़ारों में लोगों से मिलवाएंगे, लेकिन पहले चलते हैं श्री माँ लक्ष्मी जी मंदिर उदयपुर। दीपावली महोत्सव शुरू हो चुका है और 4 दिन तक दीपावली महोत्सव चलता है। हम जिलों की नगरी उदयपुर में हैं और यहाँ पर माँ लक्ष्मी जी का मंदिर है जो पुरातन काल से यहाँ पर महाराणा काल से यहाँ पर मंदिर है और प्राचीन मंदिर यहाँ पर हैं। जिलों की नगरी उदयपुर में जो भी पर्यटक आए या यहाँ के निवासी हों, यहाँ पर हर दीपावली पर एक मेले सा माहौल रहता है। हमारे साथ आप देख रहे हैं माँ लक्ष्मी जी का आप श्रृंगार देख रहे हैं और जिस रूप में माँ लक्ष्मी जी को 4 दिन तक श्रृंगार धराया जाता है, विविध रूप में ये श्रृंगार धराया जाता है और विशेष रूप से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है और महाआरती का आयोजन भी होता है। यहाँ श्रीमाली समाज संपत्ति व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से ये व्यवस्था होती है। श्री माँ लक्ष्मी मंदिर ट्रस्ट के सभी सदस्यगण यहाँ पर आप देख रहे हैं, बड़े लंबे समय से ये व्यवस्थाएं करते हैं। यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं और दर्शन का लाभ लेते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, आप बताएं किस तरह की व्यवस्था की जाती है। प्रतिवर्ष यहाँ पर लोग आते हैं, क्या व्यवस्था की जाती है? श्रीमाली जाति संपत्ति व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से दीपोत्सव पर विशेष व्यवस्था की जाती है जी। इस बार कोरोना के कारण सरकारी गाइडलाइन का पालना करते हुए दर्शन कराए जा रहे हैं। तो प्रशासन ने निर्देश दिया है कि मंदिर के बाहर से इस बार दर्शन होंगे। आज प्रातः 4:30 बजे मंदिर के दर्शन खुले, जिसके दर्शन दिन भर चलेंगे और आज इसमें 3 बार वेश माता जी के वेश और श्रृंगार चेंज किया जाएगा। कल भी इसे होगा और दीपावली के दिन ट्रस्ट की ओर से 3.5 लाख रुपए का सोने व चांदी का वेश धारण किया जाएगा। यहाँ पर जो मंदिर हैं, मंदिर की क्या महिमा है? यहाँ पे ये मंदिर करीब 455 साल पुराना मंदिर है। महाराणा जगत सिंह के टाइम पर और जगदीश का मंदिर बना, उससे उसके साथ ये मंदिर बना। ये गणेश जी का मंदिर, इसके ठीक सामने गणेश जी का मंदिर है। ये तीनों मंदिर करीब 456 साल पुराने मंदिर है और महाराणा साहब ने इसकी सेवा पूजा के लिए श्रीमाली समाज को जिम्मेदारी सौंपी। आज जब 456 साल से श्रीमाली समाज इस मंदिर की पूजा अर्चना कर रहा है, इसके लिए ट्रस्ट बनी हुई है। ट्रस्ट के सभी सदस्य माता जी की सेवा पूजा में समर्पित है और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य सरकार और भारत सरकार की गाइडेंस के अनुसार दीपावली का कार्यक्रम रखा जा रहा है। आप बताएं, जिस तरह से बताते हैं, क्या कहना है? क्या जो पर्यटक ये रास्ता जो है महालक्ष्मी मंदिर का, जगदीश मंदिर और सिटी विलेज जाने का,
यहाँ पे उदयपुर शहर के दर्शनार्थी के अलावा जो बाहर से गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल वगैरह से जो दीपावली से आते हैं वो लोग भी यहाँ पे दर्शन करते हैं। इस वर्ष हमारी तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से जो व्यवस्था है वो वर्षों से चली आ रही, वो की वो व्यवस्था इस साल की है। सिर्फ सरकारी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मंदिर के इस सभागृह में किसी को आने की परमिशन नहीं रखी, वरना हमारा सजावट, डेकोरेशन, हमारा की व्यवस्था, हमारा जो विधिवत जो कार्यक्रम होते हैं वो ही चल रहे हैं। और लोगों में सबसे बड़ी बात इस वर्ष जो है, लोगों में अपार खुशी और ऐसा एक माहौल उत्सव सा बना हुआ है, उनको मुझे अच्छा लग रहा है कि महालक्ष्मी जी के दर्शन हो रहे हैं, बाजार की भी सजावट भी है, सरकार का भी बहुत अच्छा उसमें चल रहा है गाइडलाइन। जी बताएं। आज धनतेरस है और धनतेरस के दिन से ही दीपोत्सव का त्यौहार शुरू हो जाता है। धनतेरस है, धनतेरस के बाद कल रूप चौदस है, दीपावली है, फिर अन्नकूट होगा, ठेकरा होगा, भाई बीज होगी। ये दीपोत्सव का त्यौहार जो है, ये 4 दिन उत्सवों का स्नेह मिलन के रूप में हम लोग यहाँ पे आयोजन करते हैं। और इन दिनों में देवी देवताओं की, माताजी महालक्ष्मी जी की और धनाधिपति कुबेर भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिससे हमें शांति, सुख, शांति, वैभव, समृद्धि और संपन्नता का आशीर्वाद माताजी महालक्ष्मी जी से मिलता है। और कुबेर भगवान की विशेष पूजा अर्चना ओम कुबेराय नमः के मंत्र जाप से की जाती है। और ये धनाधिपति कुबेर भगवान हमें स्थायी संपत्ति के दाता है। इस वजह से हम सभी जने बहुत श्रद्धापूर्वक इसके पूजा अर्चना करते हैं। जी बताएं। महालक्ष्मी जी हमारे शिमाली समाज की कुल देवी है जी। और कुल देवी होने की वजह से जहाँ जहाँ भी देश भर में महालक्ष्मियों के मंदिर हैं, जहाँ जहाँ भी वहाँ पे अधिकांश पूजा अर्चना सेवा का कार्यक्रम शिमाली ब्राह्मणों के द्वारा ही किए जा रहे हैं। यहाँ पे भी जब ये मंदिर महाराणा साहब ने बनवाया तो चूँकि महालक्ष्मी जी शिमाली बहुत की कुल देवी होने की वजह से यहाँ पे इनकी सेवा पूजा का जिम्मा महाराणा साहब ने शिमाली समाज को सौंपा और आज 455 साल से शिमाली ब्राह्मण समाज इस माता जी की सेवा पूजा अर्चना का कार्य विधिवत रूप से संपन्न कर रहे हैं। और मातेश्वरी की ऐसी कृपा है कि माता जी के दरबार में जो भी यहाँ आकर के कोई मन्नत मांगता है तो माता जी उसकी शीघ्र उसकी मन्नत मनोकामना पूरी करती है। और इस वजह से मातेश्वरी का दिनों दिन वैभव बढ़ता जा रहा है। और माता जी सब पे कृपा दृष्टि रखते हुए दीपोत्सव के 5 दिनों के पर्व पर सबको दर्शन लाभ देकर के और उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है। और कोरोना मातेश्वरी की कृपा से कोरोना का प्रभाव भी कम हुआ है, तो उस प्रभाव कम होने की वजह से भी दर्शकों में और भक्तों में अपार उत्साह है। आज सवेरे धन त्रयोदशी के उपलक्ष्य में माता जी को पंचामृत स्नान कराया गया, फिर 16 पूजा हुई, उसके बाद नूतन वस्त्र धारण कराया गया और श्रृंगार धारण कराया गया। तो 4:30 बजे दर्शनार्थियों के दर्शन खोले। और दूसरे दिन क्या होता है? प्रातः 8 बजे प्रातःकाल की आरती हुई और 11 बजे माँ को भोग अर्पण किया गया। दूसरे दिन क्या होता है? तीसरे दिन क्या होता है? कल रूप चौदस है। आज दिन भर रात को 12 बजे दर्शन रहेंगे, 12 बजे बाद पट बंद हो जाएंगे। उसके बाद सवेरे 4 बजे वापस माता जी को स्नान कराया जाएगा और वापस नए वस्त्र धारण करा के, श्रृंगार धारण करा के 4:30 बजे दर्शनार्थी के दर्शन खोले जाएंगे, जो दिन भर चालू रहेंगे। और अन्नकूट का दिवाली के दिन भर दर्शन रहेंगे। रात को 1:30 बजे तक दर्शन खुले रहेंगे। 1:30 बजे से 3 बजे तक माता जी को वापस अभिषेक, श्रृंगार, स्नान ये सभी होने के बाद 3 बजे वापस सवेरे 3 बजे दर्शन खुलेंगे, जो दिन में 2 बजे तक जारी रहेंगे। 2 बजे बाद माता जी को वापस श्रृंगार धारण कराया जाएगा। उसके उपरांत ही अन्नकूट सजाया जाएगा और 5:30 बजे माता जी की आरती के साथ अन्नकूट के दर्शन खोले जाएंगे। परंपरा है समाज की। हमारे महालक्ष्मी शिमाली समाज की इष्ट देवी है। शिमाली समाज का जो भी फंक्शन, चाहे वो शादी ब्याह का हो, चाहे मुहूर्त का हो, सबसे पहले दक्षिणा महालक्ष्मी की निकलती है। शादी जब कोई भी कंकु पत्रिका लिखते हैं सबसे पहले, तो उसमें भी महालक्ष्मी जी की कंकु पत्रिका आती है और यहीं पे दक्षिणा चली जाती है। इसके अलावा भी जैसे मरण मौत के बाद जो सरवणी का जो कार्यक्रम होता है, उसमें भी सबसे पहले महालक्ष्मी की दक्षिणा होती है, उसके बाद परिवार के या जमई मामे जिनकी निकलती है। इस तरह शिमाली समाज की ये परंपरागत व्यवस्था है, कारण कि शिमाली समाज की कुलदेवी महालक्ष्मी है। तो
जहाँ कहीं भी हिंदुस्तान में शिवाली मतलब महालक्ष्मी मंदिर होगा और शिवाली ही पुजारी होगा जहाँ तक बन सके, क्योंकि शिवालियों को ये हिमाल से ही ये मतलब वरदान में मिली हुई है कि महालक्ष्मी का जो कार्य होगा वो शिवाली से और ये जैसे महालक्ष्मी मंदिर है तो ये महाराणा जगत सिंह के टाइम पे मंदिर बना, तब से ही इसके शुभारंभ से लेकर शिवाली समाज को ही पूजा अर्चना के लिए महाराजा ने दिया ताकि ये लोग इसकी व्यवस्था कर सकें। तब से उस परंपरा को शिवाली समाज करता हुआ रहा और इसकी हमारी कुलदेवी वजह से महाराणा द्वारा ये जो दी हुई इसलिए हम अभी तक यथावत चली आई परंपरा और ये जो भी कुछ हो रहा है ये महालक्ष्मी के अनुपम और मेहरबानी से होता है। माता जी महालक्ष्मी के दिवाली के बाद अनुभव का जो कार्यक्रम चलता है वो आज धनतेरस से चालू हुआ, 3 दिन में बनेगा बराबर और सारे दिवाली के दिन भोग लगेगा। हरा कलर है, धनतेरस का कलर है, हरा ही जीवना है और हरा ही रहना है, ये धनतेरस का नियम है। और उसी तरह से रूप 14 से जो गोल्डन है, सोनेरी पहनेंगे, सोनेरी जिमेंगे और सोनेरी रहेंगे। यहाँ तक मस्तक पे केसिया पाग होगी रूप 14 के दिन, धनतेरस के दिन हरी रहेगी और आगे दीपावली के दिन रुपेरी जरी आएगी। रुपेरी जरी का मतलब पार्चा बोलते हैं, रुपेरी पार्चा होता है सफ़ेद जो सुबह पंचामृत स्नान होगा, रुपेरी श्रृंगार होगा और इस तरह से दीपावली महोत्सव होगा। शाम को नैवेद्य में 4-5 तरह के व्यंजन लगाए जाएंगे, मिठाई पूरी सब्जी, इस तरह से जिस तरह त्यौहार का होता है। और उसके आगे गुरुवार को दीपावली महोत्सव है और शुक्रवार को भगवान के अन्नकूट खेंकरे का शाम को 5:30 बजे दर्शन होंगे और वही श्रृंगार रहेगा। रुपेरी जो दीपावली के दिन श्रृंगार होता है वही हमारे अन्नकूट में रहता है। इस तरह से भगवान के 3 ही दिन बरोबर श्रृंगार होगा, पंचामृत स्नान होगा और उसी कलर के हिसाब से भगवान की सेवा की जाएगी। मैं राम गोपाल पुजारी, वंशानुगत सेवा, वंशानुगत पूजा। आज दिवाली है और दिवाली के दिन अभी आरती का समय था, आरती हो चुकी है। अभी 8 बजने आए, माता जी का भव्य श्रृंगार हुआ हुआ है और पूरे लाइटिंग से सजाया हुआ है और माता जी मूर्ति अद्भुत मूर्ति है और ये बड़ा पूर्ण है। लोग बार से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। ये अहमदाबाद महानगर में आया हुआ महालक्ष्मी का मंदिर है, जो भी 40 सालों में आया हुआ है और ये मंदिर की विशेष बहुत है। बाहर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और ये माता जी की महिमा अपरंपार है, लोग इसको दर्शन करने आते हैं। जब दर्शन करने आया हो, अभी आरती का नाम लिया मैंने और हमारा दादाजी का तिथि का आरती कार्यक्रम था हमारे घर का और आरती हो चुकी है। माँ देखी देश तो महिला को छोटे को आशीर्वाद, हैप्पी दिवाली सभी को महिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीनू बोर्डिया है और हम लोग मंदिर के दर्शन करने आए हैं। तो बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हैं मंदिर के, माता जी के दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए, बहुत ही कम भीड़ है और हमने सोचा था कि पता नहीं कैसे दर्शन होंगे और कैसे होगा, पर इस बार बहुत अच्छे से दर्शन हुए और हम लोग बहुत खुश भी हैं कि बहुत अच्छे से दर्शन हुए। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बहुत घबरा रही थी कि बाहर से दर्शन करेंगे तो पता नहीं कैसे होंगे और कितनी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, पर ये वाला जो तरीका अपनाया है वो बहुत अच्छा है। इससे आते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं तो भीड़ भी नहीं हो रही है और सबके दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो रहे हैं। पर हम सभी महिलाएं सज धज कर मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं और घर पे दिए जलाते हैं, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और सभी मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं और माँ लक्ष्मी जी से ये आराधना करते हैं कि सभी के घरों में धन धान्य से परिपूर्ण करें। दीपावली महोत्सव के तहत धन त्रयोदशी ऐसा पर्व है कि जो धन की पूजा अर्चना विशेष रूप से होती है और इस दिन लोग बाजारों में जाते हैं और चांदी के सिक्के, चांदी के बर्तन और श्वेत वस्त्र की खरीदारी करते हैं, श्वेत वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। जिलों की नगरी उदयपुर के सराफा बाजार में हैं हम और यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस तरह से भीड़ लगी हुई है ग्राहकों की, वो चांदी के सिक्कों की खरीदारी कर रहे हैं, चांदी के बर्तनों की खरीदारी कर रहे हैं। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लोगों में इस बार काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है और कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से आर्थिक स्थिति लोगों की एक संकटमय हुई थी, अब लोगों को थोड़ा राहत दिख रहा है तो लोग कुछ खरीदारी करने के लिए आए हैं। हमारे साथ में यहाँ पर ज्वेलरी शॉप के
व्यापारी हैं गणेश जी डागलिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी रहे कई सालों तक और काफ़ी उद्योग जगत में इनका नाम है। आप बताएं इस बार किस प्रकार से लोगों में उत्साह दिख रहा है और लोग खरीदारी कर रहे हैं, जी बताएं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से धनतेरस, दीपावली और नव वर्ष की हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं देना चाहता हूँ। जैसा कि आपने बताया, मैं अभी वर्तमान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का संरक्षक हूँ और आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति, परिवार का लोग ये सोचता है हमको चांदी के कोई न कोई आइटम खरीदनी चाहिए, वो शुभ होती है। इसी कारण से सवेरे से अब तक लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है और मुझे विश्वास है कि रात को देर तक ये चलेगा रहेगा। चांदी मेरा आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों से यही निवेदन है, यहाँ से भी खरीदें, उस दुकान का स्टाम्प होना चाहिए, उसकी छाप होनी चाहिए। अगर छाप नहीं है तुम बेचने वक्त वो माल बेच देगा, लेकिन वापस लेने के टाइम में आपको कहेगा कि इसकी प्योरिटी सही नहीं है, तो आप कहीं ठगा न जाए, आपके साथ चीटिंग नहीं हो जाए। इसलिए उस शॉप से जहाँ से भी खरीदें दुकान का मार्क होना चाहिए। और जैसा कि धनतेरस और दीपावली लगता है कि कोरोना के बाद लोगों के मन में थोड़ा सा इसके प्रति उत्साह बना है और लोग चांदी के सिक्के और बर्तन खरीदना चाह रहे हैं और आज खरीद रहे हैं हमारे पास में। आप बताएं जिस तरह से लोगों की आस्था है एक इस धनत्रयोदशी पर्व की कि इस दिन चांदी खरीदने से शुभ होता है, क्या कहना है आपका? ये वर्षों से चली आ रही मान्यता है कि धनतेरस के दिन चांदी में जो कहते हैं कि लक्ष्मी जी का वास होता है तो बहुत शुभ मानते हैं और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हम भी आज माननीय डागलिया साहब के यहाँ चांदी का वो खरीदने आए हैं। धन्यवाद। किस तरह का उत्साह लोगों में देखा जा रहा है? लोगों में उत्साह अभी बहुत है, लेकिन सिक्के थोड़ा कम में है और ग्राहकी अच्छी चल रही है तो, और सुबह से भीड़ बढ़ रही है और ग्राहकी देखो आप जैसे लंगड़ी और अभी विशेष कर 100 ग्राम की लंगड़ी और इसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, 50 ग्राम लंगड़ी और नोट की और बर्तन में थोड़ा ग्राहकी कम है, लेकिन मूर्तियों में चल रही है, अच्छी चल रही है। आप देख रहे हैं जिस तरह से महिलाएं भी यहाँ पर हैं, आप बताएं इस दिन चांदी खरीदने से क्या लाभ होता है? आज के दिन धनतेरस के दिन चांदी खरीदने से लक्ष्मी जी का आगमन होता है और एक तरह से ये शुभ पवित्र मानी जाती है। हाँ। और चांदी हर तरह से शुभ होती है। हाँ हाँ जी बताइए। लक्ष्मी जी, गणेश जी, पूजा के बर्तन, चांदी की कोई भी घर में शुभ चीज़ पूजा में है इस दिन, जी बताएं क्या कहना? लक्ष्मी जी, गणेश जी के साथ सिल्वर कॉइन, सिल्वर ज्वेलरी और ऐसे ऑर्नामेंट्स ये खरीदते हैं आज धनतेरस के दिन। ये सबसे ऑस्पिशियस डे होता है, इसलिए ऐसा है कि घर में चांदी है तो अच्छा रहता है। वो बहुत अच्छा लगा इसीलिए नहीं तो आप देख रहे हैं काफ़ी उत्साह लोगों में इस बार दिख रहा है और व्यापारियों में भी एक खुशी की लहर है कि कोरोना काल के लंबे समय के बाद जिस तरह से एक बाज़ार ठंडा हो गया था, अब कुछ बाज़ार में गर्मी दिख रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में जिस तरह से परिणाम भी आज उपचुनाव के आए हैं और वो भी सत्ता पक्ष के पक्ष में गए हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर भी इसी समाचारों का प्रसारण हो रहा है और लोगों में काफ़ी उत्साह भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब और भी बाज़ार में आपको लिए चलते हैं जहाँ पर क्या हो रहा है विशेष रूप से, क्या कहना है? तो सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मार्केट में भी काफ़ी मतलब सुधार हुआ है। अभी जैसे जैसे कोरोना का असर कम हो रहा है तो लोग अभी खरीदारी करने लगे हैं और शादियां भी बहुत है तो चांदी के बर्तनों में छोटे मोटे आइटम, गिफ्ट आइटम वगैरह में अच्छे काफ़ी उत्साह है। लोग अपने इतने सालों की जो घर बैठ 1.5 साल से जो शॉपिंग वगैरह नहीं हुई थी तो अभी उसकी कमी को भी पूरा कर रहे हैं, पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या कहना है आपका? जी बताएं क्या कहना है आपका? कितना भी मॉडर्न हो जाए ज़माना, कितना भी एडवांस हो जाए, लेकिन अभी भी आज के दिन भी लोग जो अपने पुराने ट्रेडिशन है, पुरानी परंपरा है, उनको फॉलो करते हैं और वो अच्छी बात है कि अपनी भारतीय परंपराओं से जुड़े रहना। तो उससे मार्केट में भी काफ़ी सुधार है। और क्या कहना है आपका? इस बार विगत 2 वर्षों से जो पीड़ा थी उससे सराफा बाजार उभर रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में भाव में भी कमी इसका कारण है और लोगों ने
जो अपना पैसा जमा करके रखा था सेफ्टी के लिए, कोरोना से और अन्य बीमारियों से बचाव के लिए, वो भी अब वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए थोड़े निश्चिंत हुए हैं और अच्छी शॉपिंग कर रहे हैं। आज विगत 3-4 साल से जो दीपावली का जो माहौल चल रहा था उसमें श्रेष्ठतम इस वर्ष माना जा सकता है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पब्लिक का मिल रहा है। सर बताएं क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं नव वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस वर्ष लोगों में पिछले वर्ष के बनस्पत काफ़ी उत्साह रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष कोविड की वजह से दीपावली पे जो उत्साह रहना चाहिए, जो रोशनी रहनी चाहिए, वो रोशनी नहीं लगी। और देख रहे हैं कि इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीजल और पेट्रोल के भावों में भी काफ़ी कटौती की है, जिसको लेकर आम जन में उत्साह है। लोग बाग महंगाई से त्रस्त हो चुके थे, लेकिन जो भी कटौती अभी हुई है वो सराहनीय है। और भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी द्वारा जो कुछ विकास को लेकर, इस देश के उन्नति को लेकर जो किया जा रहा है वो सराहनीय। धन्यवाद। इस तरह से शादियों का सीजन है और दीपावली का त्यौहार जो चल रहा है, क्या उम्मीद थी आपको और क्या इस त्यौहार में उम्मीद पूरी हुई है? और अब जो शादियों का सीजन है उससे क्या उम्मीद की जा रही है? जी बताएं। जी, मेरा नाम इंदु वशिष्ठ है और मेरे बुटीक का नाम चंदीशा बुटीक है जी। और इस बार जो 2 साल के बाद कोरोना के बाद जो सीज़न आया है, काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं और हमको जो उम्मीद थी कि इस बार अच्छी सेल होगी, तो उस हिसाब से सेलिंग हमारी हो रही है और हमारी जो भी एक्सेप्टेशंस थी वो पूरी हो रही है। और अभी जैसे शादियों में भी लोगों को इन्वाइट करने लग गए हैं, तो काफ़ी लोगों को अब अपनी ज्वेलरी और कपड़े पहनने का उनको शौक करने को मिल रहा है, तो वो भी हमारी अच्छी सेलिंग हो रही है और बुकिंग हो रही है, तो इससे हम बहुत खुश हैं और अच्छा रिस्पांस आ रहा है। थैंक यू। भाभी का नाम है बॉम्बे गोल्ड ज्वेलर्स, मोती चौक। इस बार दिवाली का रश अच्छा रहा और आने वाली शादियों के सीजन में भी अच्छे सीजन चलने की उम्मीद कर रहे हैं और लग रहा है कि अच्छा चलेगा। अब धीरे धीरे लोग कोरोना को भूल रहे हैं और मार्केट में आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। महिलाएं भी काफ़ी खुश होकर खरीदारी कर रही है। आप बताएं, दीपावली का पर्व है और क्या खरीदारी की जा रही है और क्या कहना है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा सोनाली नाम है। हाँ, और क्या कहना चाहते हैं आप? बस दीपावली की ना खरीदारी हो रही है, पायल की और ये सब। अच्छा। और कितना उत्साह है अब महिलाओं में? इस बार तो ज़्यादा उत्साह है क्योंकि 2 साल से तो बंद था, तो इस बार थोड़ा दिवाली का ज़्यादा उत्साह है। इस साल क्या कहना है आपका? 2 साल से इस कोरोना काल से हम परेशान हो गए थे, इस साल थोड़ा खुशी लग रही है, सारे फैमिली वाले इकट्ठे हो गए, थोड़ा शॉपिंग वगैरह चल रही है। नाम है? मेरा नाम चंचल है। और ये 2 साल से बंद था, तो इस साल खुला है, तो अब बहुत अच्छा लग रहा है सबको साथ में देखकर। सबको हैप्पी दिवाली। 2 साल से हम घर बैठे बहुत बोर हो गए। हैप्पी दिवाली। 2 साल से हम बहुत बोर हो गए हैं, पर इस साल लोगों में बहुत अच्छा उत्साह है और फैमिली के साथ इस बार दीपावली मनाने हमको बहुत अच्छा लगा। और जिसके भी घर में संयुक्त फैमिली होती है, इस प्रकार से दीपावली। धन्यवाद। क्या नाम है? संजय सोनी। इस बार दीपावली को आपको सबको शुभकामनाएं। दीपावली इस बार जो 2 साल से कोरोना काल चल रहा था, उसके बाद जो रहा वो उत्साहजनक रहा। हालांकि जो 2-4 साल पहले जो माहौल था वैसा नहीं है, फिर भी पहले से बहुत संतोषजनक है और मैं तो संतुष्ट हूँ। और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आने वाला समय शादियों का जो सीजन है उसमें भी थोड़ा इसी चलते हुए कोरोना को हम लोग भूल जाएंगे। यशवंत, साड़ी की दुकान है मेरी। अभी साड़ी का व्यवसाय अच्छा चल रहा है। हाँ, मतलब साड़ी का व्यवसाय अच्छा चल रहा है। ब्याह साड़ी के हिसाब से अच्छा चलता है। कोरोना काल के चक्कर में थोड़ी 2 साल से ठप थी। अभी दुकानदारी में थोड़ी ग्राहकी में थोड़ा उठाव भी आया और आज दीपावली की शुभ पाएगा सब। और मजा में टूरिस्ट का रेला था, वो अब रेला देखने को मिल रहा है। 2 साल में जो देखने को नहीं मिला वो अब देखने को मिल रहा है। आपका क्या नाम है? आपका मनीषा। अच्छा, क्या कहना है आपका? किस तरह से मनाते हैं दीपावली? मेरी फर्स्ट दिवाली है, वही देख रही हूँ कैसे मनाते हैं। अच्छा, और आप साज वगैरह तैयार हुए हैं, पारंपरिक वेशभूषा आपने पहनी है, क्या कहना है? जी बताएं, क्या कहना है आपका? क्या नाम है आपका? मनीषा। हाँ, क्या कहना है आपका? क्या पहना है आपने और किस परंपरा से आपने पहना है? मैंने राजपूती पोशाक पहनी। अच्छा। ये हमारा पारंपरिक परिधान है। हाँ, और किस तरह से महालक्ष्मी जी की पूजा वगैरह करते हैं आप घर में? बिल्कुल, महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं। अच्छा। आप बताओ, आप क्या कहना है? वाह, सब खुशियों से दीपावली मना रहे हैं।
दीपावली का पर्व है और आप देख रहे हैं बाज़ारों में रौनक छाई हुई है और काफ़ी खुशी का आलम दिख रहा है। ये सब दीपावली का पूजन अर्चन कर रहे हैं अपनी दुकान पर ही। इन्हीं से जानेंगे कि दीपावली का बाज़ार इस बार कैसा रहा और जो शादियों का सीज़न है उससे क्या उम्मीद की जा रही है। हमारे साथ में साड़ी व्यवसायी रोशन लाल जी कोठारी हैं सेमा वाले। आप बताएं साहब क्या उम्मीद की जा रही है। दीपावली का थोड़ा बहुत चला है बाकी वैसे जी। अभी उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य में वो अच्छा चलेगा। वैसे अभी इसी दिन आ रहा है शादियों का, कदाई निकलेगी, आशा है सबको। वैसे अच्छा, पूरी आशा है। क्या और माँ लक्ष्मी जी से क्या प्रार्थना करते हैं? माँ लक्ष्मी जी से ये प्रार्थना करते हैं धन्यवाद पंडाल बता दे अपना, सबको सुखी रखे, सबको अच्छा व्यवसाय दे। हाँ, आप बताएं किस तरह की उम्मीद की जा रही है बाजार से? बाजार अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है और आशा करते हैं कि शादी का सीजन जो है अच्छा निकले और कोरोना से मुक्ति मिले। माता लक्ष्मी जी यही उम्मीद करते हैं कि सबको निरोगी बनाए और सकुशल रखे, सबके भंडार भरे, सबको सकुशल रखे। आपने क्या प्रार्थना की है माँ लक्ष्मी जी से? यही प्रार्थना है कि सबको सुखी रखे, सबको समृद्धि देवे, सुखी रखे। हाँ, मेरी यही प्रार्थना है। क्या कहना है आपका? रखे। क्या कहना है आपका? दीपावली का त्यौहार सुख समृद्धि और खुशियों से भरा त्यौहार है। इस दिन सब नई नई चीज़ें खरीदते करते हैं सब। और अब के बार बाजार थोड़ा सा मंदा हो और शादियों के हिसाब से सीजन अच्छा चलेगा, यही हम प्रार्थना करते हैं। काफ़ी खुशी देखी जा रही है शादियों के सीजन को लेके, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो ये करता हूँ जो आने वाला समय है वो अच्छा रहे, सबके लिए मंगलमय हो, सबके लिए अच्छा रहे। मार्केट में थोड़ी सी कोरोना दिखी जाए। अच्छा, विशेष करके महिलाएं जब खरीदारी के निकलती हैं तो इस बार बाज़ार में क्या खरीदारी की है महिलाएं ने, और जो शादियों का सीज़न आ रहा है उस पर क्या महिलाओं का मन हो रहा है, आप बताओ। कोई नई चीज़ का, कोई मार्केट में कोई नई चीज़ है उसकी डिमांड करेंगे, उस चीज़ के लिए देखना ज़रूर पसंद करेंगे। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे घर में लक्ष्मी पधारे, हमारे घर में सुख खाली रहे, खुशहाली रहे, घर में अच्छा रहे, सब बढ़िया हो गए, अच्छा बना रहे, यही हम प्रार्थना। सब मंगल प्रार्थना कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी जी सबकी झोली भरे, क्योंकि ये कोरोना और महंगाई ने काफ़ी झोलियाँ खाली कर दी थी और सब यही माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना कर रहे हैं और आप भी इसी तरह से माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें। दीपावली का पर्व है और पूरा परिवार खुशियाँ मना रहा है। आप देख रहे हैं सामूहिक परिवार में दीपावली की खुशियाँ एक अलग ही होती हैं। कभी पटाखे की धमाके और कभी मिठाइयों की बहार और कभी फुलचड़ियों की फुहार, ऐसे ही हंसी खुशी में त्यौहार मनाते हैं और सब यही कामना करते हैं कि ऐसी खुशियाँ पूरी इसी तरह से बनी रहे और खूब लक्ष्मी जी की कृपा रहे और इसी तरह से खान पीन भी चलता रहे। ये पारंपरिक आर्टिस्ट मदन मोहन जी हैं और आप बताएं किस तरह से दीपावली का पर्व मनाया है आपने और क्या कहना है आपका? दीपावली का पर्व हमेशा हर चला आ रहा है और हम हर घर में खुशियाँ मनाते हैं। हाँ, परेशानी दूर करते हैं। हाँ, माँ लक्ष्मी का आह्वान होता है। हाँ, लक्ष्मी को पूजा करते हैं और हम सभी परिवार लक्ष्मी को पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी को मानते हैं, लक्ष्मी जी को मना रहे हैं 2 साल से भी आए। वाह, आप बताओ, आप क्या कहते हैं? बताओ, बताएं क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? मेरा नाम निश्चित तोड़ा है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ दिल्ली में। जी, मुझे ऐसा लगता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों की वजह से हर चीज़ की महंगाई पर असर पड़ता है। दाल हो, सब्जी हो, कहीं ना कहीं से खेतों से आती है अपने शहरों में। पेट्रोल के दाम कम होने से निश्चित उन सब्जियों के, फसलों के, अनाज है, दाल है, कुछ भी हो, उन सब के दाम में फ़र्क तो पड़ेगा। पहले भी हमने 2014 से पहले देखा था, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब, कि उस समय पेट्रोल के दाम काफ़ी बढ़ गए थे उस टाइम के हिसाब से, तो फर्स्ट महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। सब्जियों में ले लो, दाल में ले लो, हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई थी। अब मोदी जी की सरकार ने पेट्रोल के दाम थोड़े से कम हुए, तो उससे निश्चित थोड़े से मुझे लगता है प्राइस कम होने चाहिए। आप बताओ, क्या उम्मीद कर रही है महिलाएं अपने बजट, घर के बजट में किस तरह से सुधार होगा? मेरा नाम है वीना। रसोई गैस बहुत महंगी है, उससे हर रसोई के बजट पे बहुत फर्क पड़ रहा है। सब्जियां महंगी है, सब चीज़ महंगी है, जो रसोई का बजट पूरा। प्रधानमंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता के लिए गैस तो कम से कम रिजनेबल करे ना।
सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। सब्सिडी भी नहीं आ रही है, हाँ। पहले सब्सिडी के नाम पे भी था, अब तो हाँ। सब्सिडी भी नहीं आ रही है ना। सब चीज़ बहुत महंगाई की वजह से घर रसोई का बजट बिगड़ रहा है। आपका और किस तरह से बाजार इस बार रहा है दीपावली का? इस बार दीपावली पे काफ़ी थोड़ी, दीपावली से पहले काफ़ी रौनक थी, कुछ टूरिस्ट वगैरह का भी रहा। नवरात्रि तो हालांकि इतनी नहीं चली, लेकिन मार्केट में पिछले साल की बनस्पत अभी काफ़ी अच्छा था। और शादियों का जो सीज़न शुरू हो रहा है उससे क्या उम्मीद उसकी है? भी शादियों की भी बिक्री चालू हो गई है और लगता यही है कि जिस हिसाब से अभी हो रही है कि आगे भी ऐसे ही कुछ ज़्यादा ही अच्छी बेटर होगी इससे। अभी शादियाँ काफ़ी बढ़ गई है और अभी पहले शादियाँ नहीं हुई थी पिछले साल, तो काफ़ी शादियाँ इस साल, तो वो काफ़ी खुश भी और बहुत ज्वेलरी खरीद रहे, काफ़ी नए नए कपड़े खरीद रहे, तो वो इस चीज़ के लिए काफ़ी खुश हैं। आपकी जी बताएं। अभी दीपावली में तो क्या है, कभी मार्केट में रौनक नहीं है, पूरा मार्केट अभी एकदम सा खाली पड़ा हुआ है। आगे शादियों का सीजन है तो अच्छी मतलब उम्मीद है कि ग्राहकी अच्छी होगी। सूर्य प्रकाश चित्तौड़ा, अध्यक्ष कोलपुर व्यापार संघ। आप क्या कहना चाहते हैं? कहना क्या है साहब, बाजार तो बिल्कुल अभी कमजोरी चला है। सीजन का त्यौहार का ऐसा कोई रश था नहीं बाजार में, थोड़ा बहुत रश है, वो भी शादियों के सीजन का है और आगे थोड़ी उम्मीद करते हैं चलेगा। क्या नाम है आपका? विकास मेहता जी। यही कामना की है कि बाजार अच्छा चले, शादियों का सीजन अच्छा चले। जो महामारी से थोड़ा सा बाहर निकले तो थोड़ा उभर के बाहर आ रहा है। बताएं क्या कहना है आपका? ये हम शिवनाथ जी मंदिर में आए हैं, ये अभी दीपदान किया है और घर पे भी अभी लक्ष्मी जी की पूजा किया है और यहाँ पे भी अभी पूजा है। आप बताओ दीपावली पे क्या करते हैं आप? हम दीपावली को मिठाई वगैरह बनाते हैं, भगवान की पूजा वूजा करते हैं, कपड़े पहनते हैं और वापस क्या है कि सबको बुलाते हैं और अच्छी तरह से 12 महीने के त्यौहार निकल जाते हैं। मंदिर में दर्शन करने आए हैं और कल दुर्गा पूजा है, कल भी करेंगे। क्या कहना है आपका? सभी भक्तों को, सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी का महा महोत्सव कहा जाता है, ये दीपावली सबसे बड़ा पर्व माना जाता है हमारे हिंदू संस्कृति का। आज के दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद में पुनः अयोध्या पधारे। पिता की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए, माता पिता के आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए, एक भाई का दूसरे भाई के प्रति किस प्रकार का प्रेम होता है, यही सारी चीज़ जो है हमारी संस्कृति में आज के पर्व के माध्यम से दर्शाई जाती है। हमारे ठाकुर जी में भी यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मनोरथ होते हैं। आज जैसे भी दीपावली के शुभ अवसर पर यहाँ दीपदान की प्रक्रिया चलती है, उसके साथ ही कल गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम भी रखा जाएगा, जिसमें गौ माता को बहुत अच्छा श्रृंगार धराकर यहाँ पर गौ माता के साथ क्रीड़ा की जाएगी। छोटे बड़े नन्हे मुन्ने ग्वाल बाल सभी गौ माता के साथ क्रीड़ा करेंगे और यहाँ पे गोवर्धन पूजा के दर्शन भी काफ़ी अच्छे होते हैं, मनमोहक होते हैं। और ये एक अलग एक छोटा सा जैसे भारत अपन कह सकते हैं कि अनेकता में एकता वाला, जैसे किस तरह से आज के दिन सब सज सवर के घरों में दीपदान करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना की जाती है कि अन्न धन के भंडार और विद्या का दान हमें हमेशा मिलता रहे। और इन्हीं कामनाओं के साथ में ये सारे पर्व, ये 5 दिवसीय पर्व जो कहे जाते हैं अपने, वो मनाए जाते हैं। सबसे पहले धनतेरस, फिर चौदस, फिर दीपावली, उसके बाद गोवर्धन पूजा, उसके बाद भाई बहन के प्यार को दर्शाने के लिए भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। और इसी के साथ में ये सबसे बड़ा महोत्सव जो कहा जाता है, ये पर्व संपन्न होता है। और उसके बाद में 11 जो आती है एकादशी, उस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है, जो हमारे निज मंदिर में भी होगा। तो ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर की जाती है और उसको छोटी दीपावली के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं घरों में। जैसे यहाँ पे आके बताओ क्या नाम है आपका? मेरा हीना प्रजापति नाम है। हाँ। और यहाँ आकर हमने दीप प्रज्वलित किए हैं जी मंदिर में। और घर में क्या करते हैं आप? घर में लक्ष्मी जी की पूजन किया है और दीप किया है और सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया है साथ ही। जी बताइए। यहाँ पे आके ठाकुर जी के दर्शन किए और सभी को आयु आरोग्य यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा सबको मिले, क्या दीन दुखियों की सबकी रक्षा और घरों में दीपदान किया, रंगोलियाँ बनाई, घर की सजावट करी, मिठाइयाँ बनाई, ठाकुर जी को भोग कराया। कल गोवर्धन पूजा है, कल भी यही सब करेंगे। क्या करते हैं दीपावली के अवसर पर? लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, क्या गणेश भगवान की पूजा की जाती है और सरस्वती जी की पूजा की जाती है। और दीपक लगाते हैं, पूरे घर में दीपक लगाते हैं, छत पे ऊपर नीचे तक, और लक्ष्मी जी के दर्शन करने जाते हैं और सब जगह दीपक लगाते हैं। और उसको माला प्रसाद अक्सर वक्साल से दीपक सब लगा के लक्ष्मी जी की पूजा करके सब जगह दीपक लगाते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे तो बस दीपक रखते हैं, सब जगह रखने आते हैं, दीपक रखते हैं। और क्या प्रार्थना करते हो? बस सुख समृद्धि दे, सुख शांति दे और सुख संपत्ति के लिए और सुख शांति लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं, सुख शांति दे।
बताएं। ये दिवाली को देखते हुए मंदिर में साफ सफाई और रंग रोगन का कार्य चल रहा है। हाँ हाँ। और इस बार भगवान गणेश की कृपा से जो है कोरोना का इतना प्रभाव ना देखते हुए सभी को खुशी का आनंद है। कम से कम 2 साल बाद दिवाली जो है अच्छे बनाए, खुशी से बनाए। हर बार पाबंदी थी, इस बार इतनी पाबंदी नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें और साफ सफाई का कार्य चल रहा है। हाँ, मेरा नाम जयेश सेठ है। ये चित्राम का काम कर रहे हैं जगदीश मंदिर में। तो ये दीपावली की तैयारी चल रही है। मैं 20 साल हो गए मेरे को करते करते, और हर साल ये दीपावली पर ये तैयारी होती है। ये पुतलियाँ वगैरह और कमल की बॉर्डर वगैरह ठाकुर जी के बनाई जाती है, और गाय वगैरह ये ग्वाले ये सब बनाए जाते हैं। अच्छा। हर साल दीपावली पर तैयारी होती है, ये मान्य बनाए जाते हैं। अच्छा। और ये किस ट्रेडिशनल में ये है? ये ठाकुर जी के मंदिरों के हिसाब से होता है। अच्छा। हाँ। ये जो चित्राम बनाए गए ये मेवाड़ी शैली है। इसमें जो कलर है वो एकदम आकर्षक कलर है, जो कि ठाकुर जी और मंदिरों में अच्छा शोभा देते हैं। इसी वजह से ये चित्राम हर साल बनाए जाते हैं। शहरवासियों को प्रथम वर्ग दिवाली की शुभकामनाएं, और अच्छा और शुभ ध्यान से रहे, और बिजनेस व्यापार में रहे, परिवार खुश रहे। और चित्रांत तो आप बताएं, और चित्रांत तो क्या मस्ती करके आ रहे हैं। प्रभु की सेवा है, तो जगन्नाथ स्वामी की सेवा है, आपका सहयोग है, और महिला वाले जगदीश का भी सहयोग है। सबको व्यापारियों को शुभकामना, आपको भी शुभकामना। धन्यवाद। बताएं। वाह, जय हो। बताएं, क्या कहना है आपका? यही है कि मार्केट इस बार इतना कोरोना के बाद में इतना रहा नहीं है, लेकिन अभी हाल फिलहाल तो ठीक है, लेकिन अभी दिवाली के भी सीजन इतना रहा नहीं है। लेकिन हमको उम्मीद तो है कि अब होगा। तो अभी शादियों का सीज़न दिवाली के बाद स्टार्ट होगा। तो अब हमारे यहाँ पे है लाख की चूड़ियाँ है, प्लास्टिक है, कॉस्मेटिक है, तो अब रहेगा। दीपावली के अवसर पर जो बाज़ारों में रौनक दिख रही है, कोरोना काल के बाद में लंबे समय बाद क्या लग रहा है आपको? कोरोना काल के बाद में ये जो दीपावली आई है, इस दीपावली पे ग्राहकी अच्छी है और लोगों में रुझान है मार्केट में खरीदारी करने का, और मार्केट में भी तेज़ी है, और सभी तरह से खुशहाली है चारों तरफ। आपका नाम बताओ, क्या नाम है? मेरा नाम पूनम है। और इसमें ऐसा है कि लक्ष्मी जी के लिए शुभ होता है मिट्टी के बर्तन। अच्छा। लक्ष्मी जी के हाथ में भी मिट्टी का ही होता है कलश। हाँ। शुभ मानने के लिए धनतेरस हो ये हो, अच्छा। और इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हाँ। शरीर के लिए मिट्टी का बर्तन अच्छा होता है। अच्छा। और पानी पीना ज़्यादा जरूरी है। हर साल आप ले जाते हैं? हर साल मिट्टी का बर्तन। अच्छा, क्या ले जाते हो आप? बर्तन ले जाते हैं, दीपक ले जाते हैं, बड़ा दीपक ले जाते हैं, बत्ती ले जाते हैं, सब पूजा के जो सब मिट्टी के जो शुभ माने जाते हैं सामान सब ले जाते हैं। जिसमें लक्ष्मी की शुभ रहती है मिट्टी के बर्तनों में, वो सब ले जाते हैं। अरे। और इस बार दीपावली पे विशेष रूप से क्या बनाए गए हैं? मैं कुमारवाड़ा निवासी नलिन कुमार प्रजापति हूँ जी, और 10 साल की उम्र से मैं ये मिट्टी व्यवसाय कर रहा हूँ। लेकिन 10 सालों में जैसी ग्राहकी, जैसा काम चल रहा था वैसा इस बार है नहीं। लॉकडाउन के चलते लगे ग्राहकी तो दिख रही है, लेकिन इतना उत्साह नहीं है जितना जनता में होना चाहिए। फिर भी कुमारों के लिए फिर भी अच्छा काम चल रहा है और गति में है, और कुमार करीब अपना व्यवसाय ठीक ढंग से कर पा रहे हैं। और क्या बनाए हैं इस बार? और इस बार कई तरह के दीपावली पे आइटम बनाए हैं। जैसे कुछ कुमार हाथी घोड़े बनाते हैं, कुछ लक्ष्मी जी बनाते हैं। हम कुमारवाड़ा में निवासी हैं, जो प्रॉपर निवासी कुमारवाड़ा के, अधिकतर दीपक, मटका मटकी और हीड़ वगैरह ऐसे कुछ आइटम हम बनाते हैं, जो विशेष रूप से लक्ष्मी जी के काम आते हैं। मैं आपका बताओ। खुशबू। अच्छा, क्या किस तरह से आपने ये खरीदारी की है और क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, बस खरीदारी तो हो गई है हमारी। दिवाली के उत्साह है। हाँ जी। ये मिट्टी के दिए लिए हैं हमने, और इसका तो एक महत्व है। ये हमारे राजस्थान की धरोहर है मिट्टी। इसको तो यही खरीदने चाहिए मिट्टी के दिए, ताकि बाजार से तो ये चाइना वाले माल नहीं खरीदने चाहिए। यही खरीदो, मिट्टी के अच्छे रहते हैं। लक्ष्मी जी इसी से खुश होती है, मिट्टी में ही बलती है लक्ष्मी जी। और तो
जी बताएं, क्या नाम है आपका? रेखा प्रजापति। अच्छा, क्या कहना है आपका? इस बार दीपावली पे क्या नया बनाया? ये बस ये नए वाले दीपक बनाए हैं। हाँ हाँ। और क्या? ये 4 बत्ती वाले दीपक है और ये 1 बत्ती वाला दीपक। अच्छा, और कितने रुपये में बिक जाते हैं ये? ये बिकते हैं ना, ये एक तो 30 रुपये का और ये 20 रुपये का। अच्छा, और अब की बार जो ग्राहकी हो रही है वो पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा है या कम है? अभी तो इस बार तो हर चीज़ में महंगाई हो गई है, इस वजह से ग्राहकी तो बराबर ही है, वैसे जैसे चलती है वैसे चल रही है। तो इस बार आपकी हमारे यहाँ पर टोटली मिट्टी के बर्तन बनते हैं। इस बार दिए काफ़ी महंगे हैं और बाजार में जो रौनक होनी चाहिए वो रौनक तो नहीं है, पर ठीक है, वह चल रहा है। अभी दिए क्या भाव मिल रहे हैं? ये 10 के 7 मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा, और पिछली बार क्या भाव मिल रहे थे? 10 के 8 थे पिछली बार। अच्छा अच्छा, इस बार 10 के 7 थे। क्या वजह क्या है? यही महंगाई, कोरोना काल, ये वो क्या करो इस वजह से। मैं योगाचार्य साधना सोनी ज्वाला फाउंडेशन की तरफ से आप सभी उदयपुर वासियों को दीपावली के पावन पर्व की मंगल शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आप सभी के घर परिवार में माँ लक्ष्मी का आगमन हो, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आप सभी पर बनी रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सभी अपने आप को योग से जोड़ें, योग से नई ऊर्जा मिलती है और अपने आप को योग से निरोगी बनाएं। सभी को एक बार पुनः दीपावली की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। क्या कहना है आपका? इस बार सीजन कैसा रहा दीपावली का? दीपावली का सीजन तो बिल्कुल साधारण ही रहा। लोगों की महंगाई की वजह से और कुछ यानी कोरोना की वजह से जो इतनी खरीदारी नहीं कर पाए और महंगाई भी बहुत है। क्या क्या आइटम बनाए हैं आपने? हमारे यहाँ यानी नाचोज है, बाकरवड़ी है, सोया स्टिक है, शक्करपारे है, घाटी है, मठरी, कश्मीरी चिवड़ा, इंदौरी नमकीन, लहसुन की नमकीन, सोया नमकीन, चना जोड़, दाल मोठ, अनेक प्रकार की वैरायटी बनाई, नई बनेगी। और सभी वैरायटी कम क्वान्टिटी की बने ताकि क्या विशेष करके हम हाथ की नमकीन बनाते हैं। हाथ की नमकीन तो ढूंढ के लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं, चाहे रास्ता है या नहीं है, फिर भी वो गलियों के बीच से निकल के हमारी दुकान तक पहुँच जाते हैं और हमारे नाम से और हमारी क्वालिटी के हिसाब से वो नमकीन ले जाके संतुष्ट होते हैं और अपने मिलने जुलने वाले और हर एक परिवार को बताते हैं कि अपन को हाथ की नमकीन खानी है तो खिलाड़ी वाड़े में ही खानी है, करिश्मा नमकीन से खानी है, क्योंकि शुद्ध मूंगफली का तेल और बेसन मसाला सभी शुद्धता वापरते हैं। पूजा में रखने के लिए गन्ने ले जाए जाते हैं। अच्छा अच्छा, और हर साल ले जाते हो? हर साल ले जाते हैं। अच्छा, 5 फल और गन्ने पूजा में रखने के लिए। अच्छा, और फिर क्या करते हैं? पूजा करने के बाद बच्चों को काट के बच्चों को दे देते हैं खाने के लिए। जनजाति क्षेत्र की राममावी काया विद्यालय की विद्यार्थी दीपक बाती तेल लेकर आए। सवेरे से ही विद्यालय में रंगोली, कलर, लाइटिंग से सजाया गया, पूजा की गई, आतिशबाजी कर दीपावली मनाई गई। ये बच्चे इस माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो विद्यालय हमारे जीवन में ज्ञान ज्योति से रोशनी कर हमें प्रगति पथ पर ले जाते हैं, वह विद्यालय भी इस अवसर पर जगमग रहने चाहिए, क्योंकि विद्यालय ही देश विकास का आधार है। आप सभी को राममावी काया विद्यालय परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।